बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरे तरफ से खुशामदीद सलाम। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें, क्योंकि ज़िंदगी नाम है कभी खुशी कभी गम का। और ज़िंदगी में अपने लम्हों को हैप्पीली फ़ेस करें सब्र के साथ, और ज़िंदगी के लम्हों को यादगार बनाएं। अच्छे अच्छे मोमेंट्स को लाइफ में कैप्चर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन आपको बिन बुलाए आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती है, लेकिन खुशियों को आपको एफ़र्ट के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ता है। चाहे वो एफ़र्ट छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ज़िंदगी में खुशियों को भी हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ टेंशनें लाइफ का हिस्सा हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे फ़ेस करते हैं। तो मेरे आज इस व्लॉग में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी में खुश रहना नसीब करे, और अपनी हर मुश्किल वक्त को हैप्पीली हम फेस करें सब्र के साथ, और अपने ज़िंदगी के हर लम्हे को यादगार बनाएं कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, एक सेकंड का नहीं पता होता। तो अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली खुशबाश तरीके से गुजारें, आमीन। आज आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुत प्यारा सा पार्क जो हम आज बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इस पार्क का नाम है पैराडाइज पार्क। हम ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच चुके हैं, मेरी इस बातों में हम पहुँच भी गए हैं। यहाँ पे ये इसका ट्रैक है जहाँ से मैं इस पार्क के अंदर एंटर हो रही हूँ, और ये ट्रैक से आपको एक पूरा व्यू नज़र आता है। इस पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत प्यारा सा वाटरफॉल, और इसके सराउंडिंग में है बहुत सारी ग्रीनरी और नेचर जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रोमिनेंट जगह है वो बच्चों का ट्री हाउस है, जो हिडन ट्री हाउस उन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, जिन्होंने बच्चों को एक्सेस दी हुई है कि बच्चे दरख्तों के साथ नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और इसके एंट्रेंस और एग्ज़िट के 3 रास्ते जाते हैं, और ये इसके थ्रू आउट आपको पार्क में वाटरफॉल मिलेगा जिसमें बारिश का पानी और मिनरल वाटर जो स्प्रिंग वाटर है वो मिलके इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाफ में बारिश का पानी आ रहा है, और आगे चल के जैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी तो वहाँ पे स्प्रिंग वाटर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके 2 ट्रैक हैं वॉकिंग करने के, आप दोनों ट्रैक को यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों का हिडन ट्री हाउस है जिसमें बच्चों के दरख्तों के साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, जिसको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और ये सारा वुड का बना हुआ है। इसके अलावा इसमें लैडर दी हुई, बच्चों को एक्सेस दी हुई है दरख्तों के करीब जाने के लिए और नेचर को इंजॉय करने के लिए। आपको ये सब दिखाने का मकसद यही होता है कि आपसे मैं वो तमाम चीज़ें भी एक्सप्लोर करूं जहां जहां मैं विज़िट करती हूं, जहां जहां मैं जाती हूं, जो देखकर आपको अच्छा लगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल शेडो दिया हुआ है नेचर का, जिससे आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। यहाँ हम जब भी आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ह्यूज किस्म के ट्रीज़ हैं, और जो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होता। और मिडल में आप देख सकते हैं वाटरफॉल, और ये इसका वॉकिंग ट्रैक है। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ह्यूज ट्री हैं जिसपे से टेबल अटैच की हुई है इन्होंने। और यहाँ से मैं अब जा रही हूँ दूसरे ट्रैक की तरफ, जो उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, और ब्रिज को क्रॉस करके हम जाएंगे दूसरे ट्रैक की तरफ। दूसरे ट्रैक पे जाते हुए मुझे ये वो लैडर नज़र आई जहाँ से मैं आई थी इस पार्क के अंदर, लेकिन आगे चल के उन्होंने एक और स्टेयर्स बनाई हैं जहाँ से भी आप वापस जा सकते हैं। वापसी के लिए रास्ता आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ट्रैक हैं यहाँ से वापस जाने के लिए। और उन्होंने दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है ब्रिज। ये देखें इन्होंने नया बनाए हुए हैं स्टेयर्स, यहाँ से भी आप पार्क को लीव कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। एग्ज़िट का रास्ता उन्होंने यहाँ से भी बनाया हुआ है, और ये भी रास्ता है जाने का। ये ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके सामने मुझे नज़र आया पैराडाइज पार्क का बोर्ड जिसमें इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू लगता है वाटरफॉल का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, और ये थ्रू आउट पूरे पार्क में जाता है। और यहाँ से क्रॉस करके जब मैं आगे गई तो यहाँ पे बच्चों के स्विंग्स नज़र आए मुझे। यहाँ पे बच्चों के स्विंग्स उन्होंने लगाए हुए हैं, और यहाँ से पानी का बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से एग्ज़िट का भी रास्ता है, यहाँ से भी आप वापस जा सकते हैं। और दरख्तों का एक पूरा यहाँ पे शेडो सा बना हुआ है कि जिससे आप समर में अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको एक बहुत अच्छा सायादार पार्क मिलता है। यहाँ पे एक ठंडक का एहसास होता है आपको, और इसके अलावा यहाँ पे पानी की वजह से एक ठंडक का एहसास होता है। और यहाँ पे बच्चों की स्विंग्स उन्होंने लगाई हुई हैं, बच्चे यहाँ पे स्विंग्स को एंजॉय करते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की एक्टिविटीज़ को देख के आपको प्लान करना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है।
और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है मेरी वीडियोस को, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको बहुत थैंक्स करती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आपके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि उन लोगों को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो नए ब्लॉगर हैं, जो नए कंटेंट लाने की कोशिशों में हैं, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिशों में। हमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनके चैनल भी रन कर सकें। अब स्विंग्स को क्रॉस करके मैं आगे जा रही हूँ और आगे जाते हुए भी आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा। यहाँ पे भी वाटरफॉल है और आगे यहाँ पे हमें स्प्रिंग वाटर का वाटरफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिल वाटरफॉल हो रहा है और ये थ्रू आउट सारा मिडिल एरिया में इन्होंने 2 जगहों पे ट्रैक बनाया हुआ है वॉकिंग वाला, और मिडिल में इन्होंने वाटरफॉल का सारा सिस्टम किया हुआ है। और इसमें बारिश का पानी और स्प्रिंग वाटर जो है वो देखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग जो डेली यूज़ का पानी है वो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, और पीने वाला पानी हमें यहाँ पे फ्री है, विदाउट कॉस्ट जो है वो हमें मिल जाता है। उसको हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो टैप में पानी आता है और डेली यूज़ का होता है वो हम लोग पीने के लिए यूज़ नहीं करते। तो वो हम लोग पानी जो है फ़िलअप करके लाते हैं और वो स्प्रिंग वाटर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पीने के लिए, जो मिनरल वाटर होता है वो यहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन जो डेली यूज़ का पानी है वो हम यहाँ पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो इस पार्क में बारिश का पानी और स्प्रिंग वाटर जो है वो मिक्स होके आ रहा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सारा स्प्रिंग वाटर अब यहाँ से शुरू हो गया है और मैं आगे आ गई हूँ इस पार्क में। दूसरे ट्रैक की तरफ हूँ मैं, और यहाँ पे बच्चों का उन्होंने प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे दूसरा प्लेइंग एरिया शुरू हो गया है। एक ट्री हाउस था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ से क्रॉस करके मैं आई हूँ। अब ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ से आई हूँ और ब्रिज के अंदर भी पानी आया हुआ है, ये देख लें। यहाँ से ब्रिज बना हुआ है वुड का, उन्होंने यहाँ से रास्ता सारा ट्रैक बनाया हुआ है और पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा था कि ब्रिज के अंदर भी पानी जो है वो आया हुआ है। और ये सारा स्प्रिंग वाटर है। अब यहाँ पे स्प्रिंग वाटर शुरू हो गया जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, और ये काफ़ी हैवी फ़्लो से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं समर में भी, तो हमें यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में वेदर चेंज हो रहा है, यहाँ पे समर स्टार्ट हो रहा है। तो आज का दिन है थोड़ा सनी। तो मैं यहाँ देख रही थी यहाँ पानी किस फ्लोइंग से आ रहा है पानी, और हैवी फ़्लो से पानी यहाँ पे आ रहा है। और यही पानी जो है हमें उन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ से हम फिलअप करके पानी भर के लाते हैं। और ये बच्चों का यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है प्लेइंग एरिया। ये दूसरा प्लेइंग एरिया शुरू हो गया है। यहाँ पे 3 प्लेइंग एरिया, एक ट्री हाउस है, एक ये वाला पार्क उन्होंने बनाया हुआ है। ये आज क्वाइट है क्योंकि यहाँ पे धूप थी, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। और ये भी स्विंग्स उन्होंने बिग प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है। इसको क्रॉस करके मैं दूसरे प्लेइंग एरिया में जा रही हूँ। ये सारा उन्होंने ब्रिज से रास्ता बनाया हुआ है दूसरे पार्क में जाने के लिए। उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। यहाँ से मैं जा रही हूँ दूसरे पार्क में, जहाँ पे उन्होंने बच्चों के और मज़ीद स्विंग्स लगाए हुए हैं और एक्सरसाइज की इक्विपमेंट्स लगाई हुई इन्होंने यहाँ पे। तो बच्चे इन पार्क में आते हैं तो एंजॉय करते हैं और नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। ये इन्होंने कलरफुल वाले ब्लॉक्स लगाए हुए हैं जिससे बच्चे क्लाइंब कर सकते हैं, और एक्सरसाइज की इक्विपमेंट्स यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वर्कआउट करने के लिए पार्क में। और जिस एरिया में मैं अभी इस टाइम हूँ, यहाँ पे 2 जगहों से एंट्रेंस और एग्ज़िट का रास्ता है, और इसी के साथ दूसरा पार्क स्टार्ट हो जाता है। ये आपको एक ट्रैक नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करके मैं दूसरे पार्क की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पे एक पार्क उन्होंने बनाया हुआ है और इसके दोनों साइड पे एंट्रेंस और एग्ज़िट का रास्ता है। इस तरह बच्चे क्लाइंब करते हैं, बच्चे की हाइट को इंक्रीज़मेंट मिलती है, बच्चों की हाइट को हेल्प आउट मिलती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है ऐसे। और उन्होंने इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चों के बेसिक स्विंग्स हैं वो लगाए हुए हैं यहाँ पे। और इस तरह बच्चों के लिए यहाँ पे एक्टिविटी एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा एरिया है ये। और ब्लू कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं रॉड से, ये भी बच्चों के लिए क्लाइंबिंग करने के लिए, अपनी हाइट के हिसाब से कंफर्ट जोन को देखते हुए बच्चों के साथ आप इस तरह एक्टिविटी को बच्चों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक देंगे। मेरे वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, जो नहीं भी अच्छा लग रहा, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये थ्रू आउट पार्क था सारा और इस पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया और ये मेरा सारा डे आउट रूटीन थी बच्चों के साथ इस पार्क में। और यहाँ से मैं अब जा रही हूँ वापस और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।